वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। यानी एक सजदा जिससे तू भागता है, इधर भागेगा उधर भागेगा, नमाज में नहीं जाएगा, अल्लाह के सामने नहीं झुकेगा, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, इसकी परेशानी उसकी परेशानी, इसके सामने उसके सामने। मगर इकबाल कहता है अगर तू वो एक सजदा कर लिया होता तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मौला अली फरमाते हैं जो अल्लाह के सामने रब के सामने झुकता है वो सबके सामने नहीं झुकता, और जो सबके सामने झुकता है वो रब के सामने। नाराज हो जाए तो डरना नहीं, अल्लाह राज़िक। रिज़्क़ कम जिम्मेदार कौन है? जमीन पर कोई ऐसा जी हयात नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे करम पे न हो। ठीक? मगर ए भाई भैया बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ मेहरबानी। ये मोबाइल थोड़ा सा इससे दिल हटाओ अपना, इसे रखो जेब में, मेरी तरफ देखो। वो एक सजदा जिसको तू, अच्छा किसी के सामने रो ना, एक बार रो लो कभी जिंदगी में, फिर वो कहेगा याद है मेरा एहसान, मेरे सामने आके रोया था, आज बहुत बन रहा है, मेरे सामने नजर उठा रहा है। किसी के सामने भी रोगे वो तुम्हारी नजर उठने नहीं देगा। अल्लाह की रहमतें आवाज देती हैं, ओ बंदे इधर उधर रोना बंद कर, तू जिसके सामने रोएगा वो तेरी नजर नहीं उठने देगा, तू उसके सामने रोएगा वो नजर उठने नहीं देगा, तू मेरे सामने रो वो उठने नहीं देगा, मैं झुकने नहीं दूंगा। अब यही मुसलमानों का मसला है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे ज्यादा करीब बंदा जो होता है अपने रब के, वो सजदे की हालत में होता है। जब उसकी नाक लगी हो, सबसे ज़्यादा इंसान के जिस्म में सबसे ज़्यादा जो मखसूस आज़ा हैं उसके ख़ास, उसकी नाक है, उसकी पेशानी है, उसका सर है, ये सब सजदे में चला जाए और बंदा कहता है मालिक मैं किसी लायक नहीं, मैं तो जालिम हूँ। जब वो बंदा अल्लाह के सामने आजिज़ी करता है अल्लाह उसको उठाता है, जो अल्लाह के सामने झुकता है अल्लाह उसको उठाता है, उस पर मेहरबानियाँ करता है। याद रखो मुसलमानों, अपने रब के सामने मेरी बेटियों से भी गुजारिश है, आपसे भी इधर उधर न रोया करो, किसी और के सामने अपने हाल न बताया करो। तो गौसुल आज़म फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसको बताओ जो हाल बदल सकता है, वो हाल परवरदिगार बदलने वाला है, वही करीम है, वही रब है जिसके सामने हमारे सारे बुजुर्ग झुके हैं, वही रब है जिसके पास हमने तो झुकना छोड़ दिया मगर आला हजरत उसी के सामने रोते थे, उसी के सामने मुफ्ती आजम भी सजदे करते थे, उसी के सामने सजदे करके साबरे पाक कलियरी ने अपना जनाजा खुद ही पढ़ा दिया, उसी के सामने सजदे कर करके निजामुद्दीन औलिया ने पूरी हिंदुस्तान में इस्लाम के अलम को बुलंद कर दिया, उसी के सामने झुक झुक के गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को मुसलमान कर दिया। नाराए तकबीर, मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मेरे भाइयों एक आपसे गुजारिश करता हूँ, देखो हो सकता है कि जब अपना सजदा किया करो तो मेरे नबी फरमाते हैं जब तुम सजदे में जाओ नमाज पढ़ो तो समझो ये आखिरी नमाज है। यार किसी आखिरी नमाज वाले आदमी से पूछो ना कि जिसकी रूह निकलने वाली हो और उससे कहा जाए जरा नमाज तो पढ़, तो वो सर सजदे में रख के कहेगा मालिक मैं बड़े ही गुनहगार हूँ, भूल गया था दुनिया में तुझे। अब वो कैसे बताओ उसकी फीलिंग क्या होगी जो आखिरी बार सजदा कर रहा हो। ये हमारी तरह मुर्गे की तरह ठोंगे मांगना, अपने जिस्म को थकाना खाली नमाज में और नमाज की रूह तक नहीं पहुँचना, ये नमाजें नहीं। नमाज तो वो नमाज है जो रब के करीब तुमको एहसास करवाए कि तुम वाकई में अपने रब के करीब हो। इधर उधर रोने का मामला नहीं है मेरे दोस्तों। मौलाना रूम ने एक वाक़या लिखा, मैंने इस वाक़े को जब पढ़ा तो मेरी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली
तब्दीलियां आई। अल्लाह आपको भी इसकी बरकतें अता करे। मौलाना रूम कहते हैं बादशाह शिकार पर निकला, अपने शिकार के चक्कर में वो रास्ता भूल गया, सहरा में खो गया। उसका घोड़ा था और वो रेत के अंदर चलते चलते उसको बिच्छू ने काटा, मर गया। और जब उसका घोड़ा मर गया और उसके बाद उसका खुर्दो नोश का सामान भी खत्म हो गया, अब उसके पाँव में वो रेत जो है ना उसको गिरा रही है, जबान उसकी बाहर आ गई है, वो दौड़ के भागता है पानी समझ के, मगर रेत उसको धोखा दे रही है, शराब होने लगा उसके साथ। अब उसको धोखा देने लगा सहरा। अब जब वो आगे बढ़ा तो उसने देखा रेत है, तो उसने दुआ मांगना शुरू की, मालिक मुझको जिंदगी दे दे, कुछ दीन का काम करना चाहता हूं, मुझको सेहत दे दे, जिंदगी दे दे मेरे करीम। जब उसने ये दुआ मांगी, अल्लाह का करम हुआ, हल्की सी आंख उसकी लगी तो उसने देखा कि झोपड़ी के बाहर खड़ा है। आवाज दे के अंदर पहुंचा, पानी पानी पानी। अंदर जो बाबा बैठा था कहा पी लो। उसने 3-4 गिलास पानी पीने के बाद अपनी अंगूठी निकाल के दी, मैं इस मुल्क का बादशाह हूं, जब तुम्हें कोई तकलीफ पेश आए मेरी अंगूठी लेके आ जाना मेरे दरबार में, तुम्हें मुझसे मिलने से कोई नहीं रोकेगा, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, आ जाना जब भी कोई परेशानी आए। वो चला गया। 3-4 साल के बाद उसको परेशानी आई। उसने सोचा इस अंगूठी को बेच के परेशानी अपनी हल कर लूं, मगर सोचा क्या पता कितनी महंगी ये अंगूठी हो। फिर उसके बाद वो गया उसी बादशाह के पास, उसके दरबारियों को दिखाया। जब उसने अपनी अंगूठी देख करके VIP मेहमान बन गया, मेहमान खुसूसी बन गया, किसी ने रोका टोका नहीं, बड़े जो है वो अमले के साथ इज्जत और तकरीम और VIP ट्रीटमेंट के साथ अंदर कमरे में पहुंचा। और जब इसको अंदर झांक के देखा तो बादशाह ईशा की नमाज पढ़ते में अल्लाह के सामने रो रहा है। ये वापस पलटा, बादशाह को आहट हुई। सलाम फेरने के बाद पूछा कौन है? लोग पकड़ के ले आए, हुजूर ये आदमी आया था, आपकी अंगूठी दिखाई, का ठीक है मैंने पहचान लिया, इसने मेरी जान बचाई थी। भाई तुम क्यों आए थे और वापस क्यों जा रहे हो? कहने लगा हुजूर एक परेशानी पेश आ गई थी। का फिर मैंने सोचा आपके पास जाऊं, आपको अपनी परेशानी सुनाऊं। का फिर मैंने जब आके देखा आप तो किसी और के सामने रो रहे हैं और उसको अपनी परेशानी सुना रहे हैं, तो मैंने सोचा उसके सामने क्यों अपनी परेशानी रोऊं? जो किसी और के सामने रो रहा है उसके सामने रोऊंगा जिसके सामने बादशाह भी रोता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो एक सजदा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो एक सजदा जिसको तू भारी समझता है, गिरा समझता है, यही सजदा है। अभी शेर पढ़ा इन्होंने, बदर का मैदान। क्या बदर का मैदान है? हुजूर के सजदे की बरकत है, फजीलत है हुजूर की दुआओं की। क्या है कि 313 इधर खड़े हैं, कितने मुसलमान हैं बोलो? और इधर कितने खड़े हैं? 1000। उनके हाथों में रस्सियां हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इस वाली रस्सी में बांधेंगे, इस रस्सी में इनको हुजूर के बारे में कहना, उनको माज़अल्लाह बांध के लेके जाएंगे। इनके पास बकरे हैं इफरात, खूब बकरे काट काट के ज़िबा करके खा रहे हैं, खूब सोने माल, रात भर नाच देखा औरतों का, पूरी रात रक्स देखा इन्होंने, बदतमीजों ने मुजरे देखे। और उधर मुसलमान हैं 313 हैं, 7 तलवारें हैं, तलवारों के दस्ते टूटे हुए हैं, किसी तलवार की नोक टूटी हुई है। और मेरा पैगंबर है, उन्हीं गुलामों के लिए आज मेरे नबी के वो गुलाम रोज़ा रखे हैं, 70वां रमज़ान है। और उन्होंने कैसा रोज़ा रखा है? खजूर की गुठलियों को चूस के उसका रोज़ा रखा है। और आज उसी से उनको इफ्तियार करनी है। उनके पेट से लगे हुए हैं, उनके कपड़ों पे पहमद लगे हुए हैं, खजूर की डंडियां लेके तैयार हैं। मेरे नबी ने आज जब सजदा किया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी को देखा, हुजूर ने इतना लंबा सजदा कभी नहीं किया। सरकार का सजदा इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, इतना लंबा सजदा है कि हुजूर की चादर नीचे आती है, मैं ऊपर रखता हूँ, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर रखता हूँ। हुजूर की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, सरकार की नीचे की जो रेत है ना, वो रेत भीगी चली जा रही है। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले। और आज मेरे नबी क्या अपने रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रब, ये मेरे वही मुसलमान हैं मेरे परवरदिगार, जो मैंने ताइफ में तकलीफें उठाई, जो मैंने पत्थरों को बर्दाश्त किया, जो मैंने फाके बर्दाश्त किए, जो मेरी बच्चियां भूखी रहीं, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मुझे सताया गया मक्के की मंडियों में, जब मुझे सताया गया, तकलीफें दी गई,
तो मैंने 313 जमा किए हैं। ये मेरे महबूब की पूरी जिंदगी की कमाई है। ये 313 पूरी जिंदगी की कमाई मेरा अबू बकर, मेरा उमर, मेरा अली, मेरा बिलाल, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। आज अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। ये तेरे नाम लेने वाले देख मेरे गुलाम, इन्होंने खाने तक नहीं खाए, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस करके रोजे रखे हैं। ऐ मेरे रब, मेरे इन गुलामों पे अपना करम कर दे। मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। कभी मेरे नबी की सुन्नत भी अदा किया करो, कभी सजदे किया करो। कभी बीमारी आ जाए तो सजदे करना सीखो, कभी घर में तंगदस्ती आ जाए सजदे करना सीखो, कभी कोई मसला फंस जाए सजदे करना सीखो। मेरे नबी की सीरत तुम्हें सजदा करना सिखाती है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इधर उधर मत भागो, इन इसके उसके सामने न रो। मेरे नबी पाक रो रहे हैं, ऐ मेरे मालिक मेरे गुलामों पे करम कर। हुजूर ने सर उठाया, मुस्कुराने लगे। इधर हवा चली, हजरत अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह कैसी हवा चली है ये मैदान में? फरमाया हवा नहीं है, फरिश्तों को लेके उतरे हैं जिब्राइल, 500 फरिश्तों को लेके जिब्राइल अमीन उतरे हैं। उसके बाद दूसरी हवा चली, अब 500 फरिश्ते लेके मीकाईल उतरे हैं। नबी ने फरमाया मुसलमानों अल्लाह की मदद आ गई, खजूर की डंडियां लेके तैयार हैं मुसलमान। वो कहने लगे, वो मुसलमानों से नबी ने फरमाया चलो अल्लाह की मदद आ गई। मुसलमानों ने इधर से यलगार नारे तकबीर बोला। वो कहने लगे हमारे पास नारे तकबीर है, वो कहते थे हमारे पास शमशीर है, ये कहते थे हमारे दिलों में नारे तकबीर है, ये कहते थे हमारे पास हथियार है, वो कहते थे हमारे पास महबूबे रब्बे किरदिगार है, वो कहते थे हमारे पास ताकत है। वो सहाबा कहते थे हमारे पास हुजूर से मोहब्बत है। इनकी खजूर की डंडियां चली, इन्होंने उन तलवार वालों के दांत खट्टे कर दिए। ये खजूर की डंडियां जब तलवार वालों को काटने लगी, कट कट के गिरने लगे, 1 2 3 4 5 जब किट किट के गिरे। और जब उन्होंने मैदान से भागना शुरू किया, बोले हम उनसे नहीं लड़ सकते, मुसलमानों की तलवारों को देखो, उनसे हम नहीं लड़ सकते। जब ये भागे दौड़े तो उन्हीं भागते हुए में वो भी उमैया था जो बिलाल के सीने पे पत्थर रख के बिलाल को तड़पाता था। वो उमैया मोटा भागा, बिलाल उसके पीछे भागे, उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिर गया। बिलाल के घूसे को देखने लगा उमैया। उमैया से बिलाल बोले ओ उमैया देखता क्या है? ये मेरा घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा आज कुफ्र के मुंह पे लगा। वो एक सजदा जिसको तू इधर देखो गिरा मुश्ता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। इधर देखो ये जो छोटे छोटे बच्चे जो मोबाइलों में गेम खेल के बर्बाद हो रहे हैं, इनकी माएँ कर रही है। माएँ बेशक सही बात, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है और बिल्कुल कोरा कागज। आज ये जो मोबाइल है ना, 3-4 घंटे से ज्यादा कोई मोबाइल अगर देखता है तो उसको रिसर्च ये कहता है वो आम आदमी नहीं है, वो नॉर्मल इंसान नहीं है, अब नॉर्मल है, उसको इलाज की जरूरत है। ये मरीज है मोबाइल का, बाथरूम में मोबाइल लेके देखने वाला। सोने से पहले तुम गंदी तस्वीरें देख के सोते हो, इसी हाल में मर गए, बोलो तो कब्र में जाके क्या करोगे? हुजूर को देख सकोगे उन्हीं आंखों से जिसको तुमने गंदी तस्वीरें देखी? तुम ऐसे मुसलमान थे, रात को सोए हो गंदी तस्वीर फेसबुक देखते देखते तुम रोए भी नहीं। अगर कोई पक्का नमाजी एक नमाज छोड़ देना, ईशा की उसकी छूट जाए ना, थोड़ी निकल जाए तो पूरी रात उसको घबराहट रहती है जब तक नमाज अपनी न पढ़ ले। मगर एक बेनमाजी जिसका ईमान बिल्कुल कमजोर, वो तो कितना भी गुनाह कर ले, कितनी भी उसके दिल पे एहसास नहीं होता। ऐसे ही अगर मोमिन होगा तो गुनाह का एहसास होगा। मेरे भाई, इसी हाल में तू मरेगा तो तेरा क्या होगा? मेरी तरफ देख, मैं तुझसे पूछता हूँ मेरे दोस्त कि तू मोबाइल देख देख के, गाने सुन सुन के सो रहा है। तू आज तुम औरतें भी मोबाइल देख के सो रही हैं, मर्द भी मोबाइल देख के सो रहे हैं, तभी तो बर्बादी की तरफ जा रहे हो। हमारे तुम्हारे बुजुर्ग मोबाइल देख के नहीं सोते थे, वो तो ये कहते थे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख
सल्ले अला के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत हक है। आज हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल हैं, ये जो बच्चों को मोबाइल देती हैं रोने पर औरतें, ये मोबाइल नहीं देती हैं, जहर दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं। इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कहती है, ये नया रिसर्च है, वो कहते हैं ये जो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों के मतलब की वो चीज़ है ही नहीं, तो उनका दिमाग उससे माउथ खराब हो रहा है, उसका दिमाग खराब हो रहा है। अब एक आदमी अपने बच्चे को लेके गया कर्नाटक में, बच्चा उसका पागल है। अब उसका डॉक्टर पूछ रहा है तेरी माँ कहाँ है, कह लगे इसी पबजी मोबाइल के अंदर है। तेरे बाप कहाँ है, मोबाइल के अंदर है। मेरा मोबाइल दो, मेरी माँ इसी के अंदर है। अब उसे मोबाइल दे दिया, चुप गया। मोबाइल ले लिया, रोने लगा। मोबाइल दिया, चुप गया। मोबाइल ले लिया, रोने लगा। माँ कह रही है हाय मेरे लाल, तू मेरा बेटा है, ये तूने क्या किया, क्या हो गया मेरे लाल को, मैं तेरी माँ हूँ। नहीं नहीं तू मेरी माँ नहीं है, माँ तो मेरी इसके अंदर है। अब 6 साल का बच्चा जब पागल हुआ है, डॉक्टर कह रहा है तूने खुद पागल किया है इसको, जब तेरी जरूरत थी तूने इसे मोबाइल दे दिया, अब जब तेरी जरूरत नहीं है तो तू इसके पास आना चाहती है। बच्चों को मोबाइल ले दो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, उनको ये सिखाओ कि दिल्ली के अंदर एक सैयदजादी है, एक खातून है जो सादात घराने से ताल्लुक रखती है। अगर सैयद कोई होगा असल सैयद तो उसके अंदर 2 सीन जरूर होंगे, एक तो सीन सखावत का, दूसरा सीन सजदे का, ये दोनों इसके यहाँ लाजिम होंगे। अब वो खातून जो है ना सजदा कर रही है, रात के वक्त में रो रही है, उसके रोते 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 उसके बेटे को आवाज आई, उठ गया। 8 साल का बच्चा आगे बढ़ के बैठ गया, माँ ने सलाम फेरा तो बेटा कहने लगा अम्मा जान क्यों रो रही हो, तो कहने लगी बेटे अभी हाथ पे छुपकली चढ़ गई थी, फिर सोचा कब्र में जाने वाली हूँ, कुछ दिनों के बाद 10 साल में 5 साल में तो कब्र में जाऊंगी। हाय मेरे लाल, उस वक्त जब नाक में मुंह में कीड़े घुसेंगे तो क्या होगा। मेरे नबी ने फरमाया मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है, कब्र ये कैसा गड्ढा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। मैं पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों, कितना तुमने सोचा अपनी मौत को और कितना गौर किया अपनी मौत के बारे में। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, वो औरत रो के बोली मेरे लाल अपनी मौत का ख्याल की वजह से रो रही हूं। बेटा भी रोने लगा, चुसिस्कियां भरने लगा, क्या हुआ मेरे लाल, कहा अम्मी आप तो अभी बड़ी हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं मर गया तो क्या होगा। तो माँ ने ये नहीं कहा तू अभी छोटा है, माँ ने कहा सजदा कर अल्लाह बचाएगा। जब बच्चा वुजू करके सजदे में गया ना तो माँ रो के बोली मालिक मेरा बेटा झुक गया है, अब कबूल कर ले, मेरा यतीम बच्चा है। कभी माएँ अपने बच्चों को ऐसी भी तरबियतें देती थी, कभी माएँ अपने बच्चों को जहन्नम से बचाने की भी फिक्र करती थी। अब तो हम पागल हो गए दुनिया के मामलात में। वो औरत रो के कहती है मालिक ये मेरा यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेबा माँ हूँ, कबूल कर ले मेरे बेटे को। रात की तन्हाई में कच्चे मकान में दोनों माँ बेटे रोते थे, दोनों माँ बेटे रोते थे। माँ का बड़े होके इंतकाल हो गया और जब माँ का इंतकाल हो गया बूढ़ी हो गई, बेटा बड़ा हो गया, फिर बेटे का भी दिल्ली पे रंग चढ़ा, नाम खूब हुआ दुनिया में। उसके बाद बेटे का भी इंतकाल हो गया, मगर जाके देखो बादशाहों की नस्लें मिट गई, बादशाहों की औरतों की बीवियों के नामो निशान नहीं मिलेंगे, ढूंढने पर भी कब्रें नहीं मिलेंगी। मगर जाके देखो वो जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे हर बुध के दिन दिल्ली में साकेत में मेला लगता है, करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों के तो मजार नहीं मिलेंगे, उनकी कब्रें के निशान मिट गए, मगर वो जो रात को रोता था बचपन से उसका मजार पे रोज मेला लगता है। उस बच्चे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत मुफ्ती शहबाज हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मैं आप सबका खातिम हूँ। मेरी ये सबसे बड़ी तारीफ यही है कि मैं हुजूर की इस उम्मत का अदना सा खातिम हूँ। इसी वजह से मेरे इश्तिहार में नाम छोटा हो बड़ा हो मुझे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी वजह यह मैं अपनी अना और तकब्बुर के लिए नहीं जीता, मुझे पता है मुझे मरना है।
तो मैं इस वजह से मैं किसी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, अपना मिजाज बता रहा हूं। अब मेरी बात समझ रहे हो? दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बैठे। अब कहां सजदे करने की फुर्सत है किसी को? अब तो औरतों को मेकअप से फुर्सत मिले बेचारी तो नमाजें पढ़े, अपने आदमियों से झगड़े करने से फुर्सत मिले तो फिर नमाजें पढ़े, गीबतें करने से फुर्सत मिले तो नमाजें पढ़े। एक बात बताऊं, मेरी तरफ देखो, देखो ए बैठ बैठ जा बेटे, 2 मिनट बैठ के सुन ले। इंसान का बच्चा बन बेटे। इंसान के बच्चे में और गधे में एक फर्क है। गधा जब चाहे तब खड़ा हो जाता है, इंसान का बच्चा सोच समझ के खड़ा होता है। उसको पता होता है कि मेरा फायदा इसी महफिल में है। बुरा न मानना, बात थोड़ी सख्त है मगर इस वजह से कहनी पड़ती है कि लोग जबरदस्ती सुनाना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा तो ऐसा दौर आएगा कि लोग दरवाजों पे जाके सुनाना चाहेंगे, फिर भी लोग नहीं सुनेंगे। ये दौर ऐसा आने वाला है। अब आप बैठे हो तो सुना रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, दूसरों के ऐब छुपाना जरूरी है? जरूरी है नहीं? अपने भी ऐब छुपाना जरूरी है। हुजूर ने फरमाया सब बख्शे जाएंगे मगर जो अपने ऐबों को लोगों को बताए वो नहीं बख्शा जाएगा। अब ये जो औरतें आराम से बैठ के सुकून से जो गीबतें सुनती हैं और ये जो मर्द सुनते हैं बैठ के आराम से गीबतें, हुजूर फरमाते हैं जो दूसरों की गीबतें सुनेगा उसके कान में पिघला हुआ जहन्नम का शीशा डाला जाएगा। अब इतना वक्त है औरतों को, मेरी बहनों को, कि भाई कभी कुरान एक साहब ने मुझे बुलाया, कहने लगे सैयद साहब मेरे घर में, मैं खाना खाने गया था उनके घर ऐसे प्रोग्राम में, तो उन्होंने बेवजह की बातें मुझसे शुरू कर दी। मैं इन सब बातों को बिलीव नहीं करता हूँ, यकीन नहीं करता हूँ। जो बातें वो मुझसे कह रहे थे, मेरे घर में जादू है, ये वो है, मुझे जादू को मैं मानता हूँ मगर आजकल कोई जादू करना जानता है ये नहीं मानता। ये सब झूठ बात है, बेवजह का बात है। इंसान अपने अमाल को नहीं देख रहा, जादूगरी पे जा रहा है। वो मियाँ लोग बैठे हैं जादू बताने वाले, देखो कोई भी चली जाए उन्हें सब पे जादू ही दिखता है। एक साहब ने मियाँ साहब से पूछा कि मियाँ साहब मेरे जो नाना है उनकी हालत जरा चेक करना, उन पे क्या बात है? तो वो मियाँ बोले अरे उन पे तो बड़ा जादू है। तो कहने लगे वो तो 3 साल पहले मर भी गए। मियाँ कम से कम अपना ये चेक करो, तुम भी उन मियाँओं को चेक करो जिन्हें तुमने मियाँ माना है। अपने उलमा से जुड़ो जो तुम्हें कुरान की बातें बताएं, हदीस की बातें बताएं। इनसे न जुड़ो, ये फालतू वालतू, ये नाचने कूदने वाले, ये कव्वालियों में नाचने वाले, ये मियाँ मियाँ नहीं अपने सामने सजदे करवाने वाले। देखा नहीं तुमने? अभी वीडियो वायरल होती नहीं होती, बरेलवी पीर के सामने लोग सजदा कर रहे हैं। कहते लोग नहीं, कहते हैं कि नहीं? उनको एक जवाब दिया करो कि वो बरेलवी नहीं है। बेशक बेशक बेशक। वो जो नाच गा रहे हैं, वो जो ढोलक पे थाप लगी, मियाँ पे ऐसे रंग चढ़ा है जैसे जब बांसुरी बजती है तो सांप अंगड़ाई लेता है ना, वैसे मियाँ अंगड़ाई लेने लगे। उनके कभी मुरीद अंगड़ाई ले रहे हैं। अच्छा सबके एक साथ सब पे हाल नहीं आता है, एक नाचता है तो बाकी सब रोकते हैं। ऐसा निजाम है इनका कमबख्तों का। इनके सामने लोग जाके देखो सजदे करते हैं। ये उलमा बैठे हैं, पूछ लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक आदमी आया, का हुजूर एक सियाबी का एक ऊंट पागल हो गया, लोगों को मार रहा है। हुजूर गए ना तो हुजूर की तरफ को भी वो ऊंट दौड़ा, सिहाबा डर गए, हुजूर को तकलीफ ना पहुंचाए, मगर वो आके हुजूर के कदमों में सजदे करने लगा, सजदे करने लगा। सिहाबा ने कहा हुजूर ये जानवर होके सजदे करता है, हमारी ज्यादा, फिर तो हमें ज्यादा चाहिए आपको सजदा करना। हुजूर ने फरमाया नहीं, मैं तुमको इजाजत नहीं देता। अगर इजाजत देता मखलूक में मखलूक को सजदे की तो औरत को देता कि अपने मर्द को सजदा करे। मैं इजाजत नहीं देता। ये जितने भी सजदे कर रहे हैं, ये करवा रहे हैं, सब हराम है। अगर ये ताजीम की नियत से कर रहे हैं, फासिक है वो बदबख्त, वो पीर नहीं है, वो तो पैर भी नहीं जो खुल
सामने सजदा करवाए, इस मिंबर रसूल से कह रहा हूं, अगर उसके उस मुरीद की ये नियत है कि मैं अपने पीर की माज़अल्लाह इबादत कर रहा हूं, तो वो काफिर हो गया और वो बर्बाद हो गया। हमने ये माना है, हम उन पीरों को अपना पीर नहीं मानते जो खुलेआम शरीयत की धज्जियां उड़ाते हैं। वो बरेलवी पीर नहीं है, बरेली के तो वो पीर है मुफ्ती आजम, जिनका चेहरा देखते थे गैर मुस्लिम तो कहते थे जब आला हजरत के बेटे के चेहरे की खूबसूरती का ये आलम है तो फिर बगदाद के गौसे आजम की खूबसूरती का। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे पीरों का खुलेआम बाइकाट किया करो। जी जी बेशक सही बात। तो वो साहब मुझसे बोले मेरे घर में जादू है। अब मैं तो चला ठीक है करने दो, जो सुन लो क्या हो गया। अच्छा, उनकी बीवी ने फिर उनके हाथ ताबीज भिजवाया, ये फला मियाँ का है, ये फला मियाँ का है, ये फला हजरत का है, इधर देखो ये फला हजरत का है, ये फला हजरत का है। मैं अंदर गया, तवज्जो हजरत, मैं अंदर गया, मैंने कहा जरा कुरान शरीफ उठाना। कुरान शरीफ उठाया, उसके ऊपर धूल जमी हुई थी। मेरे हुजूर का कुरान, आए हाय, जिस कुरान को बचाने के लिए करबला में नबी का नवासा भूखा प्यासा शहीद हुआ, उस पर धूल जमी हुई थी। मेरी आंखों में आंसू आए। क्या क्यों रोते हो मियाँ? मैंने कहा भाई, जहाँ मियाँओं के तावीज़ की तो कदर है, मगर मेरे रब के कुरान पे धूल जमी है, वहाँ जादू और बर्बादी होगी और क्या होगा। तुम्हारी बच्चियों ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, तुम्हारे बड़ों ने कुरान पढ़ने छोड़ दिए, तुम कुरान से दूर चले गए। क्या तुमको मरना नहीं है? बोलो, जिंदगी के कौन से हिस्से में तुम कुरान सुनोगे या कब पढ़ोगे वो रब का कुरान? उस कुरान से क्यों तुम्हारी दूरी है? तुमको मौत की याद नहीं आती? मेरी तरफ देखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक बात याद रखना, कुरान हुदल लिन्नास है, ये सारी दुनिया के लोगों की हिदायत के लिए है। कुरान वो है, मेरे नबी फरमाते जब कोई कुरान पढ़ता है तो उसके घर पे रहमतें आती हैं, फरिश्ते उतरते हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में दो तरह की लड़कियां पाई जाती हैं मुसलमानों में। कितने तरह की? दो तरह। कितने तरह की? दो। तीसरी कोई नहीं है मेरी तहकीक में। पहली तो वह है जो पर्दा करेगी नहीं, चाहे झगड़ा कर ले कोई किसी से, वो तुमसे कहेगी हमें मेरा दिल साफ है ना। कुछ औरतें नई बात लेके आई हैं, मेरा दिल ही साफ है, मुझे पर्दे की क्या जरूरत है? पर्दा तो दिल का है। अबे तो दिल तो खुद ही अल्लाह ने तेरा पर्दे में रखा है, वो तेरे मुंह पे थोड़ी लग रहा है दिल, जो दिल का पर्दा करेगी। मेरा दिल साफ है। अल्लाह ने फरमाया महबूब, आप कहें मुसलमान अपनी बेटियों से, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से कि वो अपने चेहरों को ढके। अब कोई औरत ऐसी है जो ये कह सकती है मेरा दिल सैयदा आयशा सिद्दीका से ज्यादा साफ है? क्या कहना, बेशक कोई नहीं, कोई नहीं। नई बात निकाल लिया आपने। एक लड़की वो है जो पर्दा करने के लिए तैयार, मजार में बेपर्दा, बाजार में बेपर्दा। मेरी बहनें मरती हुई औरतें भी देखती हैं, उनके होते हुए गुस्ल भी देखती हैं, वो हसीनाएं भी देखती हैं जिनके हुस्न पे लोग रुक जाते थे, मगर आज जब वो मरी हैं तो उनको जब गुस्ल दिया जा रहा है, उनका चेहरा मस्त हो चुका है गुनाहों की वजह से, उनके चेहरे पे अजीब सी बेरौनकी भी है। मगर उन्होंने वो औरत भी देखी होगी जो मैकअप वेकअप तो नहीं करती थी, रहती तो घर में थी, मगर नमाजें पढ़ पढ़ के जब दुनिया से गई तो उसका चेहरा जब औरतें देख रही हैं तो कह रही हैं सुभान अल्लाह, ये मरने से पहले इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी मरने के बाद हो गई है। मैंने कितने लोग ऐसे देखे हैं जो मरने से पहले तो खूबसूरत नहीं थे, मरने के बाद वो खूबसूरत हो जाते हैं, क्योंकि उनको उनका मुद्दा मिल जाता है, उनको उनकी तलाश उनकी पूरी हो जाती है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, में आपसे भी एक औरत वो है जो पर्दा करने के लिए तैयार नहीं है ना, और एक दूसरी लड़की है कॉलेज के सामने खड़ी है, बहस हो रही है, या तो पर्दा उतार या तो पेपर दे। बोल पर्दा या पेपर, पर्दा या पेपर। उसने पेपर उठा के उसके मुंह पे मारा, गले अपना पेपर। मैं कोई तेरी गुलामी करने दुनिया में नहीं आई, आमना के लाल की गुलामी करने दुनिया में। सुभान
अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो है? यानी दो तरीके की लड़कियां हैं। कितनी तरीके की? एक पर्दा कर नहीं रही है, एक उतार नहीं रही है। तो वो जो उतार नहीं रही है ना, और वो जो कर नहीं रही है, कर वो नहीं रही है जिसकी माँ बेशरम है, बेशक जिसका बाप बेगैरत है, बेशक, जिसके घर में 6 साल की बच्ची को सर पे दुपट्टा रखना, ये हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का तरीका है कि ज़ैनब कुरान पढ़ रही थी तो उनके सर पे दुपट्टा रखा सैयदा फातिमा ने। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मी जान मेरे सर पे दुपट्टा आपने क्यों रखा? तो सैयदा ज़ैनब से सैयदा फातिमा इरशाद फरमाने लगी, मेरी ज़ैनब बात यह है कि तेरे नाना उस लड़की से बड़े नाराज़ हो जाते हैं जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती। सैयदा ज़ैनब रोई। सैयदा फातिमा ने आकर के सर पे दुपट्टा रखने के बाद कहा, ज़ैनब अब तो सर पे दुपट्टा है, इतनी रोती क्यों है मेरी बेटी? सैयदा ज़ैनब कहने लगी, मेरी अम्मी जान मेरे नाना से कह देना इस बार मुझको माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब सर तो कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। मैदान करबला में जब सैयदा ज़ैनब की सर से चादर खींच ली गई, मौला अली के रोज़े की तरफ को मुँह किया, नजफ अशरफ कहा, मेरे अब्बा मैं वही ज़ैनब हूँ जब मक्के मदीने कूफे में चलती थी। आप फरमाते थे ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाते हुए जाओ हसन हुसैन, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पाँव के निशान भी कोई देखे। हाय आज तो बड़े अलवी वो बन रहे हैं, क्या मौलाई मौला अली के मानने वाले, और इनके घरों की औरतें नाच रही हैं। ये अजमेर के बेवकूफ़, ये मौलाई है बदबख्त, इनके घरों की औरतें जो है वो बेशर्माई बेहयाई के साथ नाचती हैं शादियों ब्याहों में ढोलों की थाप पर। ये मियाँ ये बेगैरत, ये मौला अली के मानने वाले हैं, ये सहाबा इकराम के गुस्ताख। इन बदतमीज़ों से पूछो जो सहाबा इकराम की गुस्ताखी करते हैं, तुम मौलाई हो, तुम तो बदतमीज हो, बेशरम हो, तुम तो अपनी अपनी बदतमीजी के लिए सब बातें करते हो। वरना मौला अली की तो ये फरमान है कि मेरी बेटी ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई नहीं देखे, और तुमने तो मज़ारों पे औरतों को बेपर्दा घुमाया है, नचाया है। सही बात, सही है, बेशक बेशक। नहीं समझ रहे बात, मेरी बातें थोड़ी सख्त लग रही होंगी आपको, मगर मरने के बाद तो अल्लाह को मुंह दिखाना है ना। बेगैर तो कोई बात खराब करनी, मरना नहीं, तुम आपको नहीं मरना, तकरीर करने वाला भी मरेगा, सुनने वाले भी मरेंगे। वो जिंदा नहीं रहता है जिसने लोगों को राजी किया है, अल्लाह जिंदा उसे रखता है जिसने अल्लाह को राजी किया है। मेरी बात समझ आ रही है आप? सैयदा ज़ैनब अर्ज करती है, मेरे बाबा मुझे माफ कर देना, फिर अपने नाना की तरफ को चेहरा करती हैं। सुनो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैंने अपनी फूफी को, मेरी बहनें सुने, 5000 किलोमीटर, कितना, एक शहजादी को, भूखी प्यासी को, उसको सैयदा ज़ैनब को कहते हैं, मैंने देखा 5000 किलोमीटर करबला से, कूफे से फिर जब मुल्क शाम से मदीना, और मैं कभी मेरी फूफी की मैंने तहज्जुद की नमाज भी कज़ा होते नहीं देखी। यानी इतनी परेशानी में भी तहज्जुद की नमाज पढ़ रही। मैंने कहा फूफी जान, एक मौत हो जाए औरतें नमाज की तरफ मुंह नहीं करती, आपने तो अपने बच्चों की लाशों के सामने भी नमाजें पढ़ी, आपने अपने भाई के जनाजे के पास भी नमाज पढ़ी, आपने करबला में नमाज नहीं छोड़ी, ये सजदे करने कहाँ से सीखे? तो करबला की ज़ैनब ने आवाज़ दी, मेरे ज़ैनुल आबिदीन, ये सजदा मैंने अपनी माँ फातिमा से सीखा है, तेरी दादी से सीखा है। करबला का मामला क्या है? करबला ये है कि सिर्फ नवासे की कुर्बानी की कहानी नहीं है, करबला तो नवासे की कुर्बानी की भी मिसाल है। यानी अगर करबला का नवासा लाजवाब है हुसैन, तो करबला की ज़ैनब नवासी भी लाजवाब है। अगर करबला में हुसैन ने सजदा बचाया है तो ज़ैनब ने पर्दा बचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बातें यहाँ पर अपनी ख़त्म की तरफ जा रही हैं, मगर एक बात बयान कर रहा हूँ, उसके बाद अपनी बात को ख़त्म करूँगा। बताओ कितने लोगों के दिल लग रहे हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह। बस अब अपनी बहनों से कहो कि सुबह सुबह कुरान खोला करें। इधर देखो, कुरान। इमाम हसन फरमाते, मैंने अपनी अम्मी को सुबह दोपहर शाम जब भी देखा कुरान पढ़ते हुए देखा। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की बेटी चक्की चलाए तो कुरान। एक कोई 20, 25, 50 साल पहले बुजुर्गों ने सुनाया कि एक औरत थी, लड़की थी, उसकी गैर मुस्लिम लड़की सहेली बन गई। अब घर में आना जाना भी हो गया, पहले इतनी नफरतें नहीं थी, अब घर में आने जाने लगी। तो उसने अपनी सहेली से कहा कि तू ये क्या पढ़ती है, तेरी अम्मी तुझे पढ़ाती है? कहा कुरान पढ़ाती है।
ये मैं भी पढ़ जाऊंगी, क्या तू अपनी मेरी अम्मी से पूछ। जाके उसकी अम्मी से बोली मुल्लानी से कुरान पढ़ा दोगी आप मुझे? कहा बेटी पढ़ा दूंगी मगर तुझे वादा करना होगा कि किसी को बताएगी नहीं। उसने कहा ठीक है। तो कुरान उसने पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की बंदी ने कुरान पढ़ा, उससे पहले पढ़ गई सुभान अल्लाह अपनी सहेली से। वो बोली मैं हाफजा करूंगी। कहा तो फिर मैं भी करूंगी। उसने कब वो हाफिजा बन गई, कब उसके कुरान ने उसे ईमान वाला बना दिया, उसको खबर भी नहीं हुई। शादी होने वाली थी, अपनी मुल्लानी के पास आके बोली मैं कुरान की हाफिजा हूं, मोमिना हूं, मगर मेरी शादी जिसके साथ लगी है बड़ा ही कट्टर सख्त आदमी है, वो कुरान से नफरत करता है। अगर मैं अपने बाप माँ को बताऊं अपने ईमान के बारे में तो जान से मार देंगे, क्या करूं? तो बोली कुरान उसके हाथ में दे के बोली जा डर मत, जिस कुरान से तू मोहब्बत करती है यही कुरान तेरे लिए काफी हो जाएगा। जरा जोर से बोलो, यही कुरान तेरे लिए काफी हो जाएगा। वो ले गई मियाँ। शादी के बाद छुप छुप के 10 साल तक उसने कुरान पढ़ा, 2-3 बच्चे हो गए मगर उसने कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा। एक दिन उसके आदमी की तबीयत खराब हुई तो जब घर पे आया रोने लगा। बीबी ने पूछा क्या हुआ? कहने लगा मुझे कैंसर हो गया, डॉक्टर कहते हैं अब तू कुछ दिनों जिंदा रहेगा, मर जाएगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के बारे में सोचता हूं कि बच्चों को छोड़ के चला जाऊंगा और तुमको छोड़ के रोने लगा। बीबी बोली रो मत, अगर आप मेरी बात एक मानो तो मैं आपका इलाज जानती हूं। का तुम जानती हो? कहां? का क्या बात? का बात बाद में बताऊंगी, वादा करो अगर ठीक हो जाओ तो मेरी बात मान लोगे? का बिल्कुल मान लूंगा। मरता क्या ना करता अंदर गई, उसने जो है वो एक गिलास पानी रखा और फिर सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब वो इस पर पहुंची ना कि मैं तुझे ही पूछती हूँ, तुझसे ही मदद चाहती हूँ, तो फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी मालिक मैं कमजोर हूँ, कब तक अपना ईमान छुपाऊं? मेरे मालिक इस कुरान में तूने शिफा रखी है, तेरा कुरान में फरमान है, तेरा कुरान वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि कुरान में कोई ऐसी बदन की बीमारी नहीं जिसकी शिफा ना हो और कोई ऐसी रूह की बीमारी नहीं जिसकी शिफा नहीं। हर बीमारी की शिफा कुरान में है। कुरान को सुनने से अल्लाह बरकत देता है, कुरान को पढ़ने से अल्लाह शिफाएं देता है। कुरान सूरह रहमान सुनो, बड़े बड़े मरीज ठीक हो रहे हैं। आज तो सूरह रहमान की थेरेपी अमेरिका के अस्पतालों में दी जा रही है मरीजों को, मगर हमने कुरान को नहीं समझा। सुनो वो लड़की कुरान पढ़ पढ़ के उसको दम कर रही है, दम करते 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 3 महीने गुजर गए। 3 महीने के बाद आदमी आके बोला, अब रोने लगा, क्या हुआ, क्यों आज मुस्कुराते हो? कहने लगा बात बताओ तुमने क्या पढ़ के दम किया है? कहा क्या हुआ? कहा डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट करके कहा ऐसा लगता है तेरे जिस्म में कभी कैंसर नाम की कोई बीमारी थी नहीं, तूने क्या पढ़ के मुझे दम किया? औरत रो के बोली बुरा तो नहीं मानोगे? का नहीं, का जिस कुरान से तुम नफरत करते हो वही कुरान पढ़ा है। मैं मुसलमान हूं, आज तुमसे खुल के कह रही हूं, अब चाहे मुझे जान से मारो या कुछ करो, इससे ज्यादा मैं अपना ईमान छुपा नहीं सकती। ये कह के रोने लगी। आदमी आके बोला ओ मेरी बीबी मुझे भी कलमा पढ़ा दे। अरे जब मैं कुरान को नहीं मानता था तब तो मेरी जान बच गई, अगर मैं कुरान मानूंगा तो क्या होगा? कलमा पढ़ के। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान, एजाज़े कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों बैठो, मेरी बहनों बैठो, याद रखो इस बात को। अभी 3 महीने भी नहीं हुए, 3 महीने हुए हैं तकरीबन, मैंने अपनी माँ को कब्र में उतारा है, अपनी सगी माँ को। मैंने अपने 24 साल पहले अपने बाप को खो दिया, नहीं है मेरे बाप। अपने बेटे को कब्र में रखा देखा है, अपनी औलाद को। और भी मैंने बहुत सी मौतें देखी हैं। मैं 15 साल की उम्र से तकरीबन जाता हूँ जनाजे में, और जब मैं कब्र में उतरता हूँ तो मुझे अपने आला हजरत का ये शेर बड़ा याद आता है। फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, ओ नमाजों से दूर, वो अपने रब से दूर, पलट के भी नहीं देखता मस्जिद की तरफ जुमे के बाद। सुन हाय गाफिल वो क्या
जगह है जहां 5 जाते हैं, 4 2 ले रहे हैं, लाओ हमारे दो दो दो। कोई माँ जा रही है, बेटे नहीं रोक रहे, बेटा जा रहा है, बाप नहीं रोक रहा, लाओ लाओ, 2 को ले लिया। हाय गाफिल, 2 ने ले लिया तीसरे को, और तीसरे ने फिर उन 2 और को दिया, 5 के पास पहुंचा। 2 ने 2 को दिया ट्रांसफर, उन्होंने बड़ी मुश्किल से नीचे रखा, और फिर हाय मुर्दा इंसान, कितनी दूर है मौत, इतनी एक झटका भी नहीं लगता। एक लोग समझते हैं कल तौबा करेंगे परसों मौत आ जाती है, ऐसे ना मरो, ना ना ऐसे मौत अच्छी नहीं, मौत तौबा करके अच्छी है, तौबा करके मरो, अपने रब से रोज तौबा किया करो, रोज आखिरी नमाज समझ के पढ़ो। आला फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं। मैं जो तकरीर कर रहा हूं मैं भी एक दिन 5वां बनूंगा। न अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न बादशाह को छोड़े, न फकीर को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े, औरत को छोड़े, न मर्द को छोड़े, न तुम्हें छोड़ेगी न मुझे छोड़ेगी। कोई गुल बाकी रहेगा और न चमन रह जाएगा, न तुम बचोगे हुए बेनिशान, नाम हुए जो है वो बेनिशान। अहले शाह कैसे कैसे जमी खा गई, नौजवान कैसे 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 कड़ियल जवान हमने अपने हाथों से कब्र में उतार दिए। आज माँ मर जाए तो रोता है कब्रिस्तान में जाके, बाप मर जाए तब रोता है। जीते जी बाप को तकलीफें दी, जीते जी बाप का दिल दुखाया, मरने के बाद रोने वाले ये अपना ड्रामा बंद कर। तू अगर चाहता तो अल्लाह तेरे बाप को और भी लंबी उम्र दे देता, मगर तूने तो उसको जलील किया, उसको घुट घुट के मार दिया, तूने उससे प्यार नहीं किया। लोगों को दिखाने के लिए कितने मैंने बेवकूफ़ों को माँ के जनाजे पे रोते देखा, जीते जी परेशान करते हैं माँ को। मैं कहता हूँ मेरे भाई अच्छा इंसान वो है जो जीते जी अपनी माँ के कदमों में रोज़ बैठता है। हमारी माँ नहीं है, हमको इसका एहसास है, जिसकी नहीं है, हमारा बाप भी नहीं है, हम तो आपसे कह रहे हैं भाई जिसके माँ बाप जिंदा हैं उनकी कदर करो। वो अगर तुमसे राज़ी हो गए तो जन्नती हो गए, और अगर वो नाराज़ हैं तो तुम जहन्नम में जाओगे। याद रखो माँ बाप से बड़ी दुनिया की में कोई नेमत नहीं है, ये बड़ी। जिस घर में मां नहीं, कितना भी हसीन घर, मगर क्या बेरौनक। मेरी बहनों मेरी भाइयों, एक आदमी की बीवी मर गई, उसने दूसरी शादी कर ली। उसने अपने बेटे से 2 साल के बाद पूछा कौन सी वाली मां अच्छी है मेरे लाल? कहने लगा वो अच्छी थी, ये सच्ची है, वो झूठी भी थी, झूठी थी मगर सच्ची थी, अच्छी थी, ये सच्ची है। वो मुझसे कहती थी देख परेशान न कर, मैं तुझे शाम को खाना नहीं दूंगी। तो फिर मैं उसे परेशान करता था, तो शाम तक मुझे खाना तो नहीं देती थी, मगर रात को मुझे खुद ही उठाती थी और मुझे लेके रोती थी गोद में बिठा के। क्यों परेशान करता है मुझे, ना मेरा दिल दुखाया कर। फिर मेरी मर्जी का खाना बनाती थी, खिलाती थी, और फिर वो जब तक नहीं सोती थी जब तक मुझे, और ये जो है ना कहती है खाना नहीं दूंगी, तो मैं पूरी रात भूखा रहता हूँ, ये मुझे खाना नहीं देती। तो ये सच्ची है, वो झूठी थी मगर अच्छी मेरे अब्बा वही है। और फिर वो बच्चा छोटा सा अपनी बाप से बोला क्या वो मेरी माँ अब कभी नहीं आएगी? हाँ मेरे लाल कभी नहीं आएगी। जो एक बार चली जाए उसकी यादें भी बड़ी मुश्किल से आती हैं। माँ बाप तो एक मर्तबा चले जाएं तो फिर ख्वाब में भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, अपनी माँ की दुआएं ले ले, पीरों फकीरों की दुआएं ले, मौलमा की दुआएं ले। मैं किसी दुआ का मुनकिर नहीं, मगर मुझे ये खबर है कि कौन सी दुआ कबूल होगी कौन सी नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर गारंटी इस बात की है कि अगर माँ बाप दुआ करें तो ऐसे लगती है कि जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मती के हक में लगती है। मेरी तकरीर बेटे मेरे भाई खत्म हो रही है, बस 1 घंटा मुझे हो गया। बस मेरे दोस्त अपनी जवानी की हिफाजत कर, अपनी आंखों की पाकीज़गी को देख। ये फितन का दौर है। देखो मौत उसको सबको आएगी, मगर उसको मौत बड़ी आसानी से आती है जो अपने रब को राजी करके मर गया। जरा जोर से तो बोलो जरा। अब मेरी बात सुन लो, आखिरी मेरी बात यही है, अपने रब को मनाओ,
उससे कहो मालिक हमको माफ कर, हमारी खताएं बड़ी हो गई, तू अपनी अताओं से हमको हम पे फजल फरमा दे, हम पे मेहरबानी कर दे, हमारी खताओं को माफ कर दे। कभी उसके सामने गिड़गिड़ाया करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं किफल नाम का एक आदमी था, रोज एक नई लड़की उसके बिस्तर पे होती थी। इतना मालदार आदमी था, हर रात जिना करता था। जिना करने वालों को बताना कि जिना ये बड़ी ख़राब चीज़ है, तैयब को तैयब और खबीस को खबीस। ये किसी बुजुर्ग का कौल नहीं है, कुरान है। अल्लाह कहता है तैयब को तैयब और फिर खबीस को खबीस। किसी नेक आदमी की बीबी मुंहचड़ बदतमीज भी हो सकती है और मुजोरी करने वाली हो सकती है, मगर गंदी नहीं हो सकती, नेकी होगी। और किसी भी बेकार आदमी की बीबी ऐसी मिलेगी जैसा वो बेकार है। याद रखो मेरी बात को। वो लड़की, एक हुजूर फरमाते हैं, वो हर रात नई लड़की बुलाता था। एक रात में एक लड़की बुलाता था। एक दिन एक लड़की आई तो वो रोने लगी। इसने कहा रोती क्यों? पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ नहीं होते। कहा फिर? कहा मेरे बाप मर गया है, मेरे बहन भाई भूखे हैं, मैं बहन हूं, अपने बहन भाई की भूख नहीं देख सकती, इस वजह से आई हूं। तो फिर रो क्यों रही है? कहा इस वजह से रो रही हूं मालिक, अगर मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो बेपना ताकतों वाले मैं कभी इससे बदकारी नहीं करती, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ऐसे रोई। हुजूर फरमाते हैं उसके रोने से उसका दिल बदल गया। जा तू इतना डरती अल्लाह से? और मैं नहीं डरता, ले तुझे पैसे देता हूं। वो तो चली गई, सारे पैसे उसको दे दिए। ये सजदे में गिर गया किफल और कहने लगा मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगवाया, और मैंने तो पूरी जिंदगी में कितने गुनाह किए हैं, कितनी इज्जतें लूटी हैं। अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। मैं तेरा भागा हुआ मुजरिम हूं। मैं आज वापस आके तुझसे तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर को रोया 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 रोया, मर गया, दिल का दौरा पड़ गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने के लिए नहीं उठाया, कोई नहीं आया। इसका जनाजा उठाएंगे, बदकार का, बेकार का। जब कोई नहीं आया, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। इसके दरवाजे पे बड़े बड़े मोटे मोटे लफ्जों से फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़्ल। ये जो किफ़्ल है इसको अल्लाह ने बख्श दिया है, इसको बख्श दिया है। क्यों? क्योंकि रात में इसने अपने मालिक को मना लिया था, रोया था। अल्लाह की रहमतों ने आवाज दी, इसने आंसू बहाए थे, ये रोया था। मेरे भाई तेरी मेरी कब्र मेरा तेरा इंतजार कर रही है। आज कल परसों वही दिन याद तो कर कि जब तू और मैं गुस्ल पे तख्ते पे रखे होंगे, दूसरे पानी डालते होंगे। सोच तो जरा वो कैसी तेरी और मेरी महरूमी होगी कि तू ना हाथ उठा सकता है, मगर तुझे कोई अगर जरा सा हल्का सा हाथ उठाएगा तेरा, तो हुजूर फरमाते हैं, मुर्दा कहता है आराम से हाथ मेरा उठा, गस्साल उठाने से बड़ी तकलीफ तुझे और मुझे लेके जाएंगे कब्र में, और फिर कब्र में रख देंगे। और जब कब्र में रखेंगे ऊपर से तख्ती मिट्टी सब लगा के जाएंगे, और जब तेरी आंख खुलेगी तो बोल तेरे नबी आएंगे। अब तू अपने नबी को इन गंदी आंखों से नहीं देख पाएगा। इस बुढ़ी हुई दाढ़ी के साथ मेरे दोस्त नहीं, आज अपने रब से कहे, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर करम कर दे और मुझे तौबा की सच्ची तौफीक अता फरमा दे और मुझे कुरान पढ़ने वाला बना दे। तौबा। हाथ उठा के बताए कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ जान दे सकते हैं आप? दोनों हाथ उठा के बोले हुजूर के नाम पे जान दे देंगे आप लोग? दोनों हाथ उठा के नीचे हाथ कर ले। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, मौत तो करीब है। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, इधर आ जाए, इधर दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाए, आ जाए। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। दाढ़ी मुंडाना हराम है, एक मुट्ठी से कम करना भी हराम है। जिसके एक मुट्ठी से कम हो वो भी खड़ा हो जाए। 3 खड़े हुए हैं, वो चौथा आशिक रसूल हो। 100 शहीदों का सवाब। आ जाए, आ जाए। कोई 5वां आशिक रसूल है मेरा भाई, मेरे दोस्त? हो सकता है आखिरी नसीहत सुन रहे हो, आ जाओ नौजवानों, आओ हुजूर की सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखाओ, ताकि तुम्हारा लाशा भी कहे, क्या कहे, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा
ये 6 हो गए। 7वां आशिक रसूल है कोई इस महफिल रसूल में आगे पीछे से जो खड़ा हो जाए, अपने नबी की सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए? आओ आ जाओ, दाढ़ी पूरी रखाने वाले आ जाएं। चाचा आपकी भी छोटी, आ जाओ। माशाअल्लाह। पूरी नारे तकबीर, एक उंगल और नारे बढ़ा दो। रिसालत, नौजवानाने अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन। खड़े हो जाओ। और इधर और कोई और दीवाना? ये शेर तभी पूरा करूंगा जब एक आशिक और होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सुभान 10 अल्लाह, सुभान 11 आ जाओ। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी खड़े हो जाओ और कहो आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। क्योंकि ताजुश शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। नबी के लिए। वाह। आओ कोई और आशिक रसूल और हो। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना और मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने हो गए भाई? ये देखो 5 और 5 10 ज्यादा हो गए। 11 हो गए। 12वीं शरीफ वाला कोई हो आशिक रसूल तो आ जाए। अब 13वां है कोई? वही 313 यार जो है हुजूर के, वो बदर वाले बदरी सहाबा की निस्बत से। 13वां कोई आशिक रसूल हो तो खड़ा हो। आ जाओ कोई नौजवान। किसी को अच्छी लड़की चाहिए? मदरसे में पढ़ते हो? बैठ जाओ, तुम्हारे निसाब में है, बैठो तुम, बैठो। सही बात। इधर देखो भाई, मेरी तरफ तवज्जो करें। अच्छी लड़की चाहिए नेक, तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे आमना का लाल पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 और 5 10 और 3 13। कोई 14वीं शब की निस्बत से कोई 14वां आशिक रसूल हो तो वो भी खड़ा हो जाए। कोई 14वां है, 14 नंबर वाला। आगे पीछे से कोई मेरा भाई नौजवान, कोई बूढ़ा, इसकी दाढ़ी की बाल तो सफेद हो गए मगर अब तक जवानी तलाश कर रहा है मुड़ा के। मेरे भाई, कुछ औरतें इतनी बदतमीज हैं, अपने बच्चों को नेक नहीं होने देती। अभी मेरे बेटे की दाढ़ी की उम्र नहीं है। वो मेरी बहन, जब उम्र नहीं थी दाढ़ी नहीं आई थी, जब दाढ़ी आ गई है तो अब उम्र हो गई है। बेशक बेशक। नेक नहीं बनने देती। और कोई है? 13 हो गए एक आशिक रसूल और। कोई नौजवान आगे पीछे से? सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है। अब 13 लोग आपके यहाँ बाशरा हो गए। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह दाढ़ी रखाओगे 13 लोग? हाथ ऊपर करो मेरे साथ। इंशाअल्लाह को वादा करते हैं आज के बाद इन उलमा की मौजूदगी में न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। बैठ जाए, यहीं पे बैठ जाए, आप जहां चाहे बैठ जाए, यहीं बैठ जाए। अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। क्या है बोलो, जल्दी बोलो, क्या है नमाज? जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। बेनमाजी जब मरेगा इतनी प्यास लगेगी, सातों समंदर का पानी पी ले फिर भी प्यास नहीं बुझेगी। बोलो, नमाज की पाबंदी करोगे? दोनों हाथ उठा के बोलो, इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करोगे। अपनी बहन बेटियों के लिए नमाज के लिए, अपनी बहन बेटी को नमाज के लिए कहोगे इंशाल्लाह। पर्दे के लिए कहोगे। हमेशा मसल के आला हजरत पे सख्ती से कायम रहोगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, अल्लाह आपको खुशियां दे। जरा मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये माशाल्लाह हमारा ये मदरसा है। क्या नाम है इस मदरसे का? मदरसा रज़विया गुलशन बरकात। माशाल्लाह ये हमारे हुजूर सदर शरिया की निस्बत से अमजदिया मदरसा है। और ये मदारिस जो है ना, इनको अपने हाथ पे ऐसे रखो जैसे छाला रखते हैं। ये मदारिस ही हैं जो तुम्हारे दीन के किले हैं। इन उलमा से इतनी इनकी इज्जत करो कि लोग अपने बच्चों को आलिम बनाने में फ़ख्र महसूस करें। उलमा से इज्जत करो। पूरी दुनिया जानती है जहां जहां उलमा ख़त्म हुए हैं वहां दीन कमज़ोर हो गया है, और जहां उलमा मजबूत है वहां दीन। उलमा से मोहब्बत करो। ये उलमा हुजूर के नाइब हैं। मेरी तकरीर आपने सुनी और
ये अल्लाह को बेहतर पता है, मैं बाद में बता रहा हूँ। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, तकरीर के लायक कि मना कर रहा था मुझसे कुछ लोग कि न जाओ आज तकरीर, तबीयत ठीक नहीं, मगर मैं आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर की मोहब्बत में तकरीर भी हो गई, कोई मुझे एहसास भी नहीं हुआ। बस अल्लाह हुजूर की बरकत से आप सबको शिफा अता फरमाएँ जो बीमार हों आप में, और अल्लाह ताला मेरी बहनों को भी बरकतें अता करे, जो मेरी बहनें खुश, अल्लाह खुशियाँ अता करे। अब कोई शख्स भी उठेगा नहीं। ये बच्चे दस्तार के कितने बच्चे हैं? कितने? ये बच्चे सब, आप सिर्फ 5 मिनट रुकेंगे, इनकी हौसला अफजाई हो जाएगी कि हमारी दस्तार देखने के लिए लोग रुके हुए थे, इनकी दस्तार होगी। अपने बच्चे को दीन की तालीम दो, मदरसे में पढ़ाओ, इनको दीनदार बनाओ। अल्लाह आपको खुश रखे, बरकतें अता। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरे कहने में जो गलती हुई हो, आप ज़रा तौबा कर लें मेरे साथ। गवाह आपको गवाह बना के तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि मा तुब। पढ़िए जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे अताउल्लाह अमजदी साहब, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे।